बार वेदव्यास नदी किनारे बैठे अध्ययन कर रहे थे। तभी उन्हें भगवान श्री कृष्ण का आभास हुआ। चूंकि वेदव्यास त्रिकालदर्शी थे अतः उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत लिखने का आदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण ने वेदव्यास जी के मन में महाभारत की एक रूपरेखा प्रस्तुत कराई। श्री वेदव्यास समझ गए कि यह एक बहुत बड़ी पौराणिक कथा बनने वाली है, जिसको लिखने के लिए एक अच्छे लेखक की आवश्यकता होगी। इसके लिए अब उन्हें किसी ऐसे की तलाश थी जो उनकी वाणी को तेज गति से शब्द का रूप दे सके। इस हेतु उन्होंने भगवान श्री गणेश जी का स्मरण किया। कठिन तपस्या करके उन्होंने भगवान श्री गणेश जी का प्रत्यक्ष दर्शन किया। भगवान गणेश जानते थे कि वेदव्यास जी ने उन्हें क्यों याद किया है, फिर भी उन्होंने वेदव्यास जी से इसका कारण पूछा। तब वेदव्यास जी ने अपनी सारी परेशानी श्री गणेश जी को सुनाई। भगवान गणेश का वाहन मूषक यानी चूहा है, जो उनकी तीव्र बुद्धि और चतुराई का प्रतीक है। वो विवेक और ज्ञान के देवता है, जिनकी बुद्धिमत्ता ने स्वयं महादेव को भी प्रभावित किया था। वेदव्यास जी ने गणेश जी से कहा कि कैसे उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने भविष्य में होने वाले महाभारत का दर्शन कराया और बताया कि कैसे महाभारत भविष्य में आने वाले सभी मानवों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेगा। वेदव्यास जी बोले कि इस समय धरती पर कोई ऐसा नहीं है जो उनकी तीव्र गति से बोले गए शब्द को लेखन का रूप दे सके। उन्होंने उनसे महाभारत का लेखन करने का आग्रह किया। श्री गणेश जी बोले कि मैं लिखने के लिए तैयार हूँ, परंतु मेरी भी एक शर्त है कि मैं लगातार लिखता रहूँगा और यदि आप रुके तो मैं भी रुक जाऊँगा। वेदव्यास जी ने उनकी शर्त को स्वीकार करते हुए कहा कि हे गणेश, आप भी सभी बातों को तभी लिखेंगे जब आप मेरी कही गई बातों से अपनी तरफ से पूर्ण सहमत हो जाएं। गणेश जी ने स्वीकारोक्ति भरी। वेदव्यास जी ने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया और महाभारत कथा का वाचन करना आरंभ किया। वो एक के बाद एक श्लोक बोलते गए और श्री गणेश जी उन श्लोकों को सुनकर उसके गूढ़ रहस्यों को समझकर उन्हें शब्दों का रूप दिया। वेदव्यास जी ने महाभारत की कथा का आरंभ गंगा और शांतनु के विवाह से किया कि किस प्रकार शांतनु गंगा से मिले और भीष्म पितामह का जन्म हुआ। कथा जैसे जैसे आगे बढ़ी उसमें द्रोणाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य, पांडु, धृतराष्ट्र, कौरव, पांडव, शकुनी, हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, द्रौपदी आदि अनेक महान और ऐतिहासिक हस्तियों का आगमन हुआ और श्री कृष्ण सभी के संचालक रहे। पृथ्वी पर बढ़ रही बुराइयों और अनेक षड्यंत्रों का कथा में समावेश होने लगा। कथा राजनीति, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी को साथ लेते हुए आगे बढ़ने लगी। वेदव्यास जी लगातार बोलते गए और श्री गणेश जी लगातार बिना रुके लिखते गए। जब कभी श्री वेदव्यास किसी जटिल श्लोक का उच्चारण करते तो श्री गणेश उन श्लोक का गूढ़ अर्थ समझने के पश्चात ही उसे लेखनी का रूप देते। इस प्रकार कथा निरंतर आगे बढ़ते गई। कभी यदि किसी जटिल श्लोक का उच्चारण वेदव्यास करते थे तो उसे समझने में गणेश जी थोड़ा रुकते थे। इस दौरान वेदव्यास आराम कर लिया करते थे। महाभारत लिखने के दौरान एक समय ऐसा आया कि गणेश जी की कलम टूट गई, लेकिन उन्होंने लिखना जारी रखने के अपने वचन के कारण अपने एक दांत को तोड़कर उसकी कलम बना ली और महाभारत की रचना बिना रुके पूरी की। इसी कारण श्री गणेश को एक दंत कहा जाता है। महाभारत पूरा होने के बाद वेदव्यास जी श्री गणेश जी के सामने नतमस्तक हुए और उनसे कहा कि बिना आपकी यह महाग्रंथ पूरी करना संभव नहीं होता, अतः आपको कोटि कोटि नमस्कार है। श्री गणेश जी ने कहा कि यह मानव कल्याण के लिए श्री कृष्ण द्वारा दिया गया निर्देश ही है कि मेरे द्वारा ये कार्य संपन्न किया गया है। गणेश जी ने वेदव्यास को आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गए। इस ग्रंथ से मानव इतिहास को गीता जैसा महान ग्रंथ भी मिला, जो हमारे सनातन धर्म का प्रमुख स्तंभ है।